वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव महाराज को कहाँ भेजा? राजा जनक जी के पास। उन्होंने कहा राजा जनक जी के पास जाओ और तुम वहां जाकर के आत्मज्ञान का उपदेश लो। इस समय के सबसे बड़े महात्मा राजा जनक हैं। जब वेद व्यास जी ने उनको भेजा कि सुखदेव महाराज को कि जाओ राजा जनक के पास और अपनी आत्मज्ञान का उपदेश लो, जब ये कहा तो सुखदेव महाराज गए। पिता का आदेश मान करके सुखदेव महाराज राजा जनक के पास पहुंचे। जब राजा जनक के पास पहुंचे तो राजा जनक उन्हें देखा कि दरबार में बैठे हुए काम काज कर रहे, काम काज निपटा रहे। ये पहुंचे, राजा जनक ने बताया कि पिताजी ने भेजा है। वेद व्यास का पुत्र समझ गए, वेद व्यास का पुत्र तो ज्ञानी तो है ही है। राजा जनक ने एक ही बात में समझ ली कि ये ज्ञानी है, ये उन्होंने भेजा है ज्ञान लेने के लिए। तो राजा जनक ने कहा कि ठीक है, इनको जाओ रनवास में पहुंचा दो। रनवास में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर रानियां अपने रहती थी, इनके भोजन पानी की सब व्यवस्थाएं हुई। कुछ दिन तक दरबार में रहे, रनवास में रहे, राजकाज को देखा, सब कुछ उन्होंने आमोद प्रमोद जो राजाओं के होते सब कुछ देखा। इसके बाद महीना 15 दिन बीत गया, न ज्ञान की बात सुखदेव जी ने की राजा जनक से, न जनक जी ने उनसे पूछा, बल्कि वो रहते रहे। धीरे धीरे क्या हुआ कि सुखदेव महाराज के अंदर पूरी अश्रद्धा पैदा हो गई। सुखदेव महाराज ने सोचा कि ये राजकाजी व्यक्ति है और ये राजा है, पिता ने कहाँ भेज दिया, इसके पास कहाँ ज्ञान रखा है जो हमें ज्ञान देगा। ये तो इतना राजकाज में लगा हुआ है कि रात दिन राजिकाज को संभालता है, तो हमें ज्ञान कहाँ दे देगा। जब ये सोचा इन्होंने, जैसे इनका ये विचार आया और आकर के राजा जनक के पास ये पहुंचे। राजा जनक के पास जाकर के उन्होंने विदाई मांगी कि महाराज हम जाना चाहते हैं, काफी दिन से आपके यहाँ रहा, अब मैं जाना चाहता हूँ। तो अब राजा जनक को याद था कि ये ज्ञान लेने के लिए आया था और पीछे ही कह रहा है कि हम जाना चाहते हैं। तो राजा जनक ने कहा रुको, एक काम कर लो, अभी तुम नगर नहीं घूमा तुमने। उन्होंने एक कटोरा मंगाया और उसमें कड़ुआ तेल भरवा दिया। कड़ुआ तेल भरवा दिया और कह दिए जो इसको तुम ले जाओ, और 2 सिपाहियों से कह दिया कि अगर ये तेल का बूंद कहीं गिर जाए जिनसे तो इनका सर काट लेना। अब क्या होता है कि वो सुखदेव महाराज तेल का कटोरा लेके चलते, 2 सिपाही साथ हैं। सिपाहियों से कह दिया तुमको हर जगह घुमा देना, पूरे शहर और बताते जाना कि कहाँ क्या है। सिपाहियों का देखो ये फलाना चौराहा, ये फलाना जगह है, फलानी जगह, ये सब बताते जाएं, घुमाते जाएं। ये सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहे और सिपाही इनको बताते रहे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। जब ये लौट के आए तो उन्होंने कहा कि सुखदेव नगर घूम आए? बोले हाँ। तो बोले तेल तो नहीं फैला था? बोले महाराज एक बूंद नहीं फैला। तो बोले कि बताओ फलाने फलाने चौराहे पे क्या था? तो बोले महाराज एक तरफ तो आपने ये कह दिया एक बूंद फैल जाए तो सर गलत कर देना, और दूसरी तरफ आप कह रहे वहां पर क्या क्या था, तो आप कैसे देखते? हम तो एक ही जगह देखते रहे, इसलिए हमने सुनते तो रहे, आपके सिपाही बताते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन हमने देखा कुछ नहीं। जब उन्हें देखा कुछ नहीं, बोले हाँ। तो बोले सुखदेव इसी तरह से मैं पूरे समय में राजकाज सब कुछ करता हूँ, लेकिन जिस तरह से कटोरा तुम्हारा एक बूंद नहीं फैला, इसी तरह से कटोरा तुम्हारा एक बूंद नहीं फैला। इसी तरह से क्या होता है कि हम सारे राजकाज करने के बाद भी हम अपनी जगह पर रहते हैं, कतई हिलते नहीं। जो हमेशा अपनी स्थिति पर रहता है वही स्थिति पर होता है, जो अपनी स्थिति को जानता है। जैसे ही इतनी बात कही, सुखदेव महाराज ने उनको दंडवत किया, तब राजा जनक ने सुखदेव महाराज को ज्ञान कराया। देखिए इसमें काम काज बाधा नहीं है, बाधा केवल क्या होता, अज्ञान बाधा होता है। ज्ञान न हो पाना ही सबसे बड़ी बाधा है। जो इसको समझ जाता है कि सत्य क्या है, सत्य ज्ञान को जो समझ जाता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, और नहीं समझ पाया तो उसके लिए वो तमाम तरह के बहाने हैं कि हम भाई ये कोई साधु महात्मा तो है नहीं, हम तो राजकाज में अपने गृहस्थी में है, पर हम नौकरी करते, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, सब कुछ कहते। ये बताओ राजा से ज्यादा बिजी कौन हो सकता है? राजा होते हुए जो इतना परम ज्ञानी था, जिसने
सुखदेव महाराज को ज्ञान कराया। तो ये ज्ञान की बात है कि हमारी शक्ति, जिसको भगवान कृष्ण ने जो फार्मूला दिया कि प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करके वे ज्ञानी जन शुद्ध सच्चिदानंद में प्रवेश करते हैं, यह है फार्मूला। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कुछ विद्वान जन, जिसको ओम नाम से कहते हैं, ओम नाम से कहते हैं, ओम नाम से पहले ओम ओम करके बुलाते हैं, आसक्त रहे तो महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश का मार्ग अच्छा है कि वाणी द्वारा कहने का मार्ग अच्छा है? प्रवेश का मार्ग अच्छा है। जो प्रवेश करते हैं वो यथार्थ में पहुंचते हैं। इसी को गायत्री महामंत्र में कहा है, ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण प्यारे परमात्मा, मैं तुम्हारे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूँ। ये हिंदी में अर्थ है उसका। हे प्राण प्यारे परमात्मा, मैं तुम्हारे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूँ। तू ही बरने योग्य है, तू जो कि सारे जगत को उत्पन्न करने वाला, सबको प्रकाश देने वाला, प्राण प्यारे दुखों को दूर करने वाले, सुखों को देने वाले रक्षक और स्वामिन, अपनी बुद्धि को तुम्हारे अर्पण करता हूँ। अब ये प्रार्थना किसने लिखी थी? विश्वामित्र जी ने। ये विश्वामित्र जी ने ये गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद में इसका वर्णन है कि विश्वामित्र जी ने ये गायत्री मंत्र बनाया था। तो ये गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी ने कब बनाया? जब विश्वामित्र आत्मज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि हे प्राण प्यारे परमात्मा, मैं तुम्हारे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूँ। अब अगर हम ध्यान करते हैं तो गायत्री मंत्र में प्रवेश करते हैं। अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी। जो अजपा गायत्री है वो मुनियों को मोक्ष देने वाली है। जो जपने में नहीं, बल्कि उसका जब हम अपनी आत्मा को जान करके ध्यान करते हैं तो वास्तव में गायत्री मंत्र में हम प्रवेश करते हैं। और जब आत्मा को जान करके भजन नहीं करते तो केवल वाणी के द्वारा बकते हैं, वाणी के द्वारा कहते चले जाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमने एक थे करीब 100 साल की उम्र थी उनकी, और उनसे हमने पूछा तो बोले कि हमें क्या बताओ महाराज, आप इसका कितना कर लेते हैं? बोले 1000 बार तक हम जाप करते हैं गायत्री मंत्र का। तो हमने कहा आपने कभी इसका हिंदी में अर्थ सुना? गायत्री मंत्र का हिंदी में अर्थ समझा आपने? इसको महावाक्य कहा गया। सबसे बड़ी बात ये महावाक्य क्यों कहा गया कि ये थोड़े शब्दों में ही परमात्मा की पूरी वंदना है। ये गायत्री मंत्र थोड़े शब्दों में कह दिया विश्वामित्र, हे प्राण प्यारे परमात्मा, मैं तुम्हारे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूँ। तुम ही बरने योग्य हो, तुम जो कि सारे जगत को उत्पन्न करने वाले, सबको प्रकाश देने वाले, प्राण प्यारे, दुखों को दूर करने वाले, सुखों को देने वाले रक्षक और स्वामिन, अपनी बुद्धि को तुम्हारे अर्पण करता हूँ। तो देखो थोड़े शब्दों में ही पूरी प्रार्थना कही है उन्होंने। और लेकिन उसका जो भाव है, अब अगर उसको हम याद न करें, केवल संस्कृत में उसका उच्चारण करते रहे तो उससे भला नहीं हो। जैसे भोजन रखा होगा, भोजन कर ले, भोजन अगर खाया नहीं जाएगा तो कोई उसका असर नहीं होगा। इसी तरह से गायत्री मंत्र को वाणी के द्वारा कितने बार भी कहा जाए, कितने बार भी उसका उच्चारण किया जाए, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जब हम उसमें प्रवेश करते हैं, प्रवेश क्या है? मैं तुम्हारे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूँ। जो गायत्री मंत्र आदेश दे रहा है, हे प्राण प्यारे परमात्मा, मैं तुम्हारे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूँ। जो उस तेज का ध्यान करता है वो वास्तव में गायत्री मंत्र में स्वयं प्रवेश करता है। एक ही साधे सब सदै और सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले गाए। संत ने आशीर्वाद दिया, जिसने अपनी आत्मा को साध लिया, जिसने अपनी आत्मा को जान करके जो भजन करने लगा, उसका एक ही बार सब सद गया। और अगर इसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, वैसे अपना करते रहे, मनमती करते रहे, तो जीवन चला गया उसका। संत तुलसी साहिब हाथ रचते हुए हैं, तो उन्होंने जैसे किसी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया जाता है, उपदेश दिया गया तो उन्होंने उसकी भी एक भजन कहा है कि ऐ तकी तकते रहो, ऐ तकी तकते रहो, मुर्शिद ने जो पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तू जलवा पिया। बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तू जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक
खौफो खतर की जान ही, सीधे चले जाना वहां मुर्शिद ने जो फतवा दिया। अरे तकी तकते रहो, मुर्शिद ने जो पंजा दिया, जो आदेश दिया है उस पे चले जाना। मंसूर सरमद बुअली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी सी राह से जिसने की दिल पुख्ता किया। ये जो मौलाना हुए हैं, ये कौन हुए? ये आत्मज्ञानी संत हुए। आत्मज्ञानी संत हुए, इनमें मंसूर को सजा दी थी, कट्टरपंथियों ने मंसूर को सजा दी थी, सरमद को सजा दी थी। तो मंसूर सरमद जिसमें ऐसे महात्मा हुए हैं कि जिन्होंने कहा कि नहीं, कोई भेद नहीं, सब परमात्मा सब में है, सभी में है, कोई भेदभाव नहीं। जो उन्होंने भेदभाव नहीं माना, अपनी बात कही, तो उनको कट्टरपंथियों ने सजा दी। ये राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, ये राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुसा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। ये प्रेम का मार्ग है, लेकिन पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल क्या है? जिस गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया है उसकी बात मानना मुश्किल है, उसका समर्पण होना मुश्किल। मुश्किल कुसा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। तुलसी कहे सुन ऐ तकी, ये राह बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुमको दिशा ऊंचा दिया। ऊंचा दिशा है, जो ऊपर पहुंचने का रास्ता दिया है, ऊंचा दिया, इसको हिफाजत से रखना। अरे तकी तकते रहो, मुर्शिद ने जो पंजा दिया। बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तू जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जान ही, सीधे चले जाना वहां मुर्शिद ने जो पंजा दिया। जो रास्ता दिया उस पर चले जाना। रास्ता कहीं बाहर का नहीं, अपने अंतर्मुख होने का रास्ता है। और अंदर अपने घर में ही बैठ के साधना करना है, भजन करना है। ये बहुत सीधा सीधा मार्ग। इसलिए हर घर में भजन की ज्योति जले, हर घर में ये भजन हो, वास्तव में कल्याण होता है। जो इसको जान जाते हैं, जान के करते हैं, समझदारी से करते हैं। जिन्होंने समझदारी से किया उन्होंने कभी किसी की निंदा बुराई नहीं की। हम काहे फंसते हैं कि जब बैठेंगे तो तांत बुराई करने लगते हैं। क्योंकि बुराई से क्या होता है, हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा होती है। नकारात्मकता पैदा होने से हमारा खुद का नुकसान होता है। दो चीजों में नुकसान खुद का बताया गया, एक तो बुराई करने में और दूसरा ईर्षा करने में। अगर हम किसी से ईर्षा करने लगते हैं तो क्या होता है, मेरा ही खुद का नुकसान होता है। जिससे हम ईर्षा करते हैं, जिसको मन ही मन में कुड़ते हैं, ईर्षा करते हैं, तो उसका पावर बढ़ता है और हमारा घटने लगता है। हम जान नहीं पाते, लेकिन हम अगर किसी से ईर्षा करते हैं तो हमारा पावर घटता है, हमारी पुण्य घटती है, उसकी पुण्य बढ़ती है। और इसी तरह से बुराई करने में क्या, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसको कहा दादू साहब ने कि निंदक बपुरा जन्म रहे पर उपकारी सोई, हमको करता उजला आपन मैला हो। ज्यों ज्यों निंदे लोग बिचारा, त्यों त्यों छीजे रोग हमारा, साधन सभी है घटमाई, झूठा जगत झूठ हो जाए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, जो दूसरों की निंदा करने वाले वो मुझ अंतर्यामी की निंदा करने वाले, ऐसे नराधमों को मैं कूकर और शूकर जैसी योनियों बारंबार जन्म देता हूँ। कितनी बड़ी सजा बताई बुराई की इतनी बड़ी सजा बताए थे कि जो दूसरों की निंदा करने वाले हैं वो मुझ अंतर्यामी की निंदा करने वाले, ऐसे नराधमों को मैं कूकर और शूकर जैसी योनियों बारंबार गिराता हूँ। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि पर निंदा सम अग्निगिरीसा, दूसरे सी की निंदा से बढ़ के संसार में कोई पाप नहीं। और समाज में आप देखो, जहां बैठो बहुत से लोग कहा हमने तो ऐसा कुछ करो ही नहीं, पता नहीं हमारे जीवन में ऐसा क्या आई हो। ज्यादातर लोग कहते हम तो बड़े सात्विक विचारधारा से रहे, लेकिन पता नहीं हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया।
लेकिन ये देखो आप, ये बुराई एक ऐसी चीज है, इसमें बिरले ही बच पाते हैं। सबके साथ लगा, बहना बिटियां जहाँ बैठे तहाँ पे ऊपरी चालू कर देती, पुरुष वर्ग जहाँ बैठता वो भी चालू कर देता, तो दूसरे की बुराई तो करते, जिससे हमें कोई मतलब नहीं। अब उन्हें क्या, कोई बैठे बैठे ही है ना, कोई योगी गाली दे लो, कोई अखिलेश गाली दे लो, भैया का तुम लोग बैठे ये तो गाली उन्हें दे रहे, अरे उन्हें जो करो, इन्हें जो करो, इन्हें जो करो, तो क्या लेना देना? ये बात, ये इसीलिए आदमी आपसे लेना देना अनावश्यक रूप से बुराई करता, दूसरे की बुराई करना, बचना काय से दूसरे की बुराई करना। एक बात बुराई बचना, दूसरा क्या है, सबके लिए है ये बात भाई, सेवा। सेवा हमारे गुरु महाराज ने 3 चीजें बताई, सेवा, सत्संग और भजन। सेवा सार है। सेवा क्या है? सेवा से निर्मलता आती है। जैसे बच्चा अगर माता पिता की सेवा करता है तो माता पिता के मुंह से आशीर्वाद निकलता है। बहू अगर अपनी सास की सेवा करती है तो सास के मुंह से आशीर्वाद देती है। हमारी बहू बहुत बढ़िया, हमारी